नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप, टेंडर से पहले काम शुरू। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरिद्वाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेम्स पोर्टल से होने वाली सरकारी निविदाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि टेंडर में गड़बड़ी हुई है। बालोद जिला में प्रस्तावित नेशनल लेवल आयोजित हो रहे कार्यक्रम रोवर रेंजर जफुरी 2026 के आयोजन को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। टेंडर खुलने से पहले ही कंपनी ने काम शुरू कर दिया और आधे से ज्यादा काम भी पूरा हो चुका है। सवाल यह उठता है कि जब टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कंपनी किसके आदेश पर काम कर रही है। सुबोध हरिद्वाल ने बताया, सरकार द्वारा जरूरी आयोजन का टेंडर 3 जनवरी को सुबह 12 बजे जेम्स पोर्टल पर खुलना था, लेकिन इससे पहले ही आयोजन स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालोद में एक निजी कंपनी ने काम शुरू कर दिया गया। कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे तो उन्हें मौके पर भारत किराया भंडार के ट्रक, कई सामग्री और श्रमिकों की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दी। इसके साथ लकड़ियों से बने स्ट्रक्चर भी दिखाई दिए। पूरी तैयारी आधी से ज्यादा आप पूरी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब टेंडर प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई तो कंपनी किसके आदेश पर काम शुरू कर रही है। जेम्स पोर्टल जैसी ऑनलाइन करती तौर पर पारदर्शी प्रणाली के बावजूद टेंडर की जानकारी पहले से ही कैसे लीक हो गई? क्या टेंडर खुलने से पहले ही मंत्री गजेंद्र यादव और अधिकारियों ने कंपनी को यह भरोसा दे दिया था कि काम उसी को मिलेगा? यदि ऐसा है तो फिर नियमों का पालन करते हुए टेंडर खोलने का इंतजार करने वाले अन्य निविदाकर्ताओं का क्या कसूर था? उनके साथ हुए संभावित नुकसान की भरपाई कौन करेगा? रोवर रेंजर जफुरी 2026 कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है। 9 जनवरी 2026 को जम्बूरी रेंजर रोवर 2026 का आयोजन किया जाना था, जो राज्य सरकार ने जिसके लिए एक निविदा आमंत्रित की। जेम पोर्टल के माध्यम से ये निविदा आमंत्रित की गई। लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए का असेसमेंट इस कार्यक्रम का था, क्योंकि इवेंट है, इसमें असेसमेंट के माध्यम से कार्यक्रम होता है। 10 से 15 करोड़ रुपए के असेसमेंट के आधार पर यह निविदा जारी की गई। पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहले 20 दिसंबर को यह निविदा की आखिरी तिथि रहती है, उस दिन भी ये नहीं खुलता। 4 दिन बाद फिर से इस निविदा को रीटेंडर किया जाता है। 3 तारीख की अवधि दी जाती है, जो भी इलीगल है, क्योंकि 21 दिनों की अवधि दी जानी चाहिए। फिर ये 10 दिनों की अवधि के बाद 3 तारीख यानी कि आज खुलना था, आज भी नहीं खुलता है। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि उस स्थान पर जहां ये जम्बूरी का आयोजन किया जाना है, वहां पर करोड़ों रुपए का काम अभी तक हो चुका है। सैकड़ों डोम खड़े हो चुके हैं, टेंट बन चुके हैं, बच्चों के रहने की व्यवस्था हो चुकी है। सारा काम यदि पहले ही किया जा चुका था तो टेंडर करने की आवश्यकता क्या थी? राज्य सरकार ने यदि टेंडर किए बिना किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दिया कि आपको इस काम को करना है, तो वो किस आधार पर किया, कैसे किया? इन कागजों की कोई वैल्यू अगर नहीं है राज्य सरकार की नज़र में कि इस पे क्या लिखा है, इसके आधार पर टेंडर दिया जाना था। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की इसमें बदबू आ रही है और मंत्री गजेंद्र यादव मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उन्हीं के माध्यम से जसपाल नामक एक व्यक्ति है जो पूरे संसाधनों के साथ विभाग को चला रहा है, और उन्होंने ही कुछ लोगों को ये टेंडर दे दिया है। मुझे बताते हुए और अफसोस हो रहा है कि जब आज भी नहीं खुलेगा तो स्काउट एंड गाइड का ये राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम कैसे 9 तारीख को शुरू हो पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर जिला शिक्षा अधिकारी जो मिसेस तिवारी हैं, उनका भी इसमें नाम डाला हुआ है टेंडर के जेम पोर्टल में, आप देखेंगे तो उनका इसमें नाम डाला हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी का। उसमें भी उनसे जब चर्चा करने की कोशिश की गई, उन्होंने भी कहा उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी तरीके से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के साथ ये पूरी सरकार चल रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई को लड़ेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज।